Hello friends, myself Vinay Mishra, working as a faculty in the Department of Mechanical Engineering in the college associated with AKTU. Today we are going to have a discussion basically on the subject that is heat and mass transfer, the subject of BTech third year, 5th semester from BTech course from Mechanical Engineering branch. In our previous lecture, we have discussed about the concept of boundary layer, about the concept of free convection, conduction and radiation. Now, today we are going to have analysis basically on the boundary layer concept as well as the force and free convection. If you are talking about the skin friction coefficient, then it is defined as the ratio of shear stress tau naught at the plate to the dynamic head 1 by 2 rho u square caused by the free stream velocity. Thus, the local skin friction coefficient Cfx at any value x is written as this. The value of this, the ratio of this and this, we are getting the equation like this, and ultimately we are having the equation mu del u upon del y at y is equal to 0 divided by 1 by 2 rho u square. Now, इस equation में as we know that the value of Reynolds number is having some certain value in terms of density, in terms of velocity, in terms of dynamic viscosity. यानी इस equation में अगर रो या हम रेनॉल्ड नंबर की वैल्यू को कंसिडर करके चलेंगे, अगर उसको आर ई एक्स के फॉर्म में अगर हम लोग लिखें, आर ई एक्स इन द सेंस दिस इज द वैल्यू ऑफ रेनॉल्ड नंबर एट एनी डिस्टेंस एक्स ओवर द प्लेट. अगर प्लेट की बात करेंगे तो किसी भी एक डिस्टेंस पे एक्स के लिए रेनॉल्ड नंबर की जितनी वैल्यू होगी उसको हम लोग कंसिडर करके यहाँ पे चलेंगे. तो यहाँ पर इसकी वैल्यू जैसा कि हम लोगों ने पहले भी डिस्कशन किया था, रो वी एल अपॉन म्यू, उसको वैल्यू लेकर के चलते हैं, उसको यहाँ पर इक्वेशन से रिप्लेस करेंगे तो हमें अल्टीमेटली जो इक्वेशन आएगी that will be like this. That means Cfx is equal to 0.664 divided by root Rex. If you are talking about the average value of skin coefficient, वहाँ पर जो वैल्यू थी स्किन कोफिशिएंट एक लोकल वैल्यू थी, एक किसी भी डिस्टेंस x पे हम लोगों ने कैलकुलेट किया था. अगर हम पूरी प्लेट के लिए ओवरऑल वैल्यू हम लोग देखें तो उसको कैसे हम लोग कैलकुलेशन करते हैं उसके बारे में हम लोग को डिस्कशन का यहाँ पे करना है. सो सी एफ बार अगर उसको हम लोकल वैल्यू के लिए हम लोग कैलकुलेट कर रहे थे तो x लिख रहे थे, यहाँ पे हम लोग एवरेज वैल्यू के लिए कंसिडर करके चलना है तो हम लोग यहाँ पे बार के फॉर्म में इसको ले करके चल रहे हैं. अब सी एफ एक्स की वैल्यू फ्रॉम x इक्वल टू 0 टू x इज इक्वल टू l, यानी एक सर्टेन डिस्टेंस कोई x डिस्टेंस है हमारे पास. अगर टोटल लेंथ की अगर हम लोग बात करें तो ये l बेसिकली अगर हम लोग उसको कंसिडर करके चलें पूरी लेंथ के लिए, और अगर किसी भी पूरी लेंथ प्लेट के लिए अगर हम कोई x डिस्टेंस लेकर के चलें, जो वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे वो हमारी लोकल के लिए होगी. और x इज इक्वल टू वैरी कहाँ से कर रहा है, x इज इक्वल टू 0 टू x इज इक्वल टू l, यानी फुल प्लेट के लिए अगर हम लोग बात करेंगे तो x की वैल्यू l के बराबर कंसिडर करके चलेंगे, और किसी भी एक x की वैल्यू के लिए x इज इक्वल टू x हम लोग मान के चलेंगे, जो हम लोगों ने इसके पहले लोकल के केस में हम लोगों ने फाइंड आउट किया. एवरेज की वैल्यू जाहिर सी बात है हम लोग को पूरी लेंथ के लिए बात करनी है तो जाहिर सी बात है x की वैल्यू चेंज होगी, x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू l की तरफ. तो वहाँ पर हमें ये अल्टीमेटली इक्वेशन हमारे इस फॉर्म में आएगी. यहाँ पर हम लोगों ने क्या कर रखा है, लोकल वैल्यू को इंटीग्रेट किया है. लोकल वैल्यू को बेसिकली हम लोगों ने 0 से l इंटीग्रेट किया है dx के फॉर्म में. तो हमारे पास अल्टीमेटली इक्वेशन क्या है, ये 1 बाय l 0 टू l डेफिनेट इंटीग्रेशन सी एफ एक्स इंटू डी एक्स इंटीग्रेट किया हम लोगों ने. हमारे पास ये क्वेश्चन आई 0.66 अपॉन रूट यू एक्स अपॉन न्यू, दैट इज काइनेमेटिक विस्कोसिटी. अब यहाँ पे एक x की वैल्यू l की वैल्यू कांस्टेंट लेकर के बाहर को या l की वैल्यू को हम लोग एक तरफ लिख करके जितने भी कांस्टेंट हैं उसको बाहर की तरफ लिखा है, और वेरिएबल को एक तरफ लिख करके हम लोगों ने इंटीग्रेट कर दिया है 0 से l को. हमारे पास जो फाइनल वैल्यू आ रही है वो बेसिकली इसको
सॉल्यूशन लेंगे, इसका कैलकुलेट करेंगे, तो हमारे पास जो अल्टीमेटली जो फाइनल वैल्यू आएगी एवरेज वैल्यू कोफिशिएंट की, वो हमारी 1.328 डिवाइड बाय रूट REL। REL का मतलब क्या है, वहाँ पे REX हम लोग लिख रहे थे, x का मतलब कोई भी एक डिस्टेंस, L का मतलब पूरी डिस्टेंस के लिए हम लोग उसको कंसिडर करके चलेंगे। तो REL इज रेनॉल्ड नंबर बेस्ड अपॉन द टोटल लेंथ ऑफ द प्लेट। प्लेट के लिए बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो जाहिर सी बात है जो टोटल लेंथ होगी हमारी L होगी, उस कंसिडर में उस टोटल लेंथ को लेकर के हम लोग, अगर हम रेनॉल्ड नंबर की वैल्यू हम लोग निकालेंगे तो उसको हम लोग बेसिकली इस फॉर्म में लिखेंगे। तो हमारे पास फाइनल इक्वेशन जो आएगी बेसिकली ये क्वेश्चन आएगी एवरेज वैल्यू ऑफ स्किन फ्रिक्शन कोफिशिएंट के लिए। द रेशियो ऑफ shear stress tau naught to the quantity, this is known as local coefficient of drag और coefficient of skin friction। इसके बारे में डिस्कशन हम लोगों ने कर रखा है, इसकी वैल्यू हम लोगों ने बेसिकली इस फॉर्म में लिख रखी थी। द रेशियो ऑफ टोटल ड्रैग फोर्स टू द क्वांटिटी ऑफ दिस। अगर हम लोग ड्रैग फोर्स के बारे में बात करें, ये तो हम लोगों ने स्ट्रेस के बारे में बात किया था, हम लोग को पता है कि अगर स्ट्रेस पे अगर हम एरिया से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा बेसिकली फोर्स आ जाएगा। तो ये हमारा स्ट्रेस थी, इसको हमने एरिया से मल्टीप्लाई किया है तो फोर्स आ गया। तो फोर्स के टर्म्स में अगर हम लोग लिखेंगे तो बेसिकली हमारा जो हमारे पास क्वांटिटी आएगी इज नोन एज एवरेज कोफिशिएंट ड्रैग एंड इट इज डिनोटेड बाय CD। इसकी वैल्यू हम लोग इस फॉर्म में, इस क्वेश्चन के फॉर्म में बेसिकली हम लोग लिख करके चल रहे हैं FD अपॉन 1/2 रो AU स्क्वायर, जहाँ पर रो हमारी मास डेंसिटी है, एरिया ऑफ द सरफेस ऑफ द प्लेट कैपिटल A है, और U जो है बेसिकली हमारे फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी है। अगर हम लोग एक चार्ट के फॉर्म में बात करें तो हम लोग देखेंगे कि अगर किसी भी वेलोसिटी प्रोफाइल, अलग अलग वेलोसिटी प्रोफाइल के लिए अलग अलग बाउंड्री कंडीशन क्या होगी, थिकनेस क्या होगी और कोफिशिएंट की वैल्यू क्या होगी, तो उसके लिए हम लोगों ने एक चार्ट रेफरेंस ले रखा है। इसमें ये दिखाया गया कि अगर वेलोसिटी प्रोफाइल आपकी स्मॉल u बाई कैपिटल U की वैल्यू y अपॉन डेल के फॉर्म में लिख रखा है, तो उस कंडीशन में एट y इज इक्वल टू 0 वेलोसिटी हमारी 0 होगी, एट y इज इक्वल टू डेल वेलोसिटी हमारी कैपिटल U होगी। उस कंडीशन में जो हमें थिकनेस होगी डेल की वैल्यू वो हमें ये लेकर के चलेंगे, और CF कोफिशिएंट की वैल्यू हम लोग ये लेके चलेंगे। अगर वेलोसिटी प्रोफाइल हमारी चेंज हो रही है, इस वेलोसिटी प्रोफाइल के लिए बाउंड्री कंडीशन स्मॉल u इज इक्वल टू 0 एट y इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू एक डेफिनेट वैल्यू, ये कंडीशन हम लोग लेके चलेंगे। इस कंडीशन के लिए हमारे पास जो थिकनेस की वैल्यू होगी, डेल की वैल्यू जो होगी वो हम लोग ये लेके चलेंगे, और कोफिशिएंट की वैल्यू ये लेकर के कैलकुलेट करेंगे। अगर ये प्रोफाइल हमारे पास है, इसके लिए बाउंड्री कंडीशन एट y इज इक्वल टू 0, जाहिर सी बात है y इज इक्वल टू 0, जो नो स्लिप की कंडीशन होगी, नो स्लिप की कंडीशन पे हमारे पास जो वैल्यू है वेलोसिटी ऑफ फ्लो की वैल्यू, वो हमेशा हम लोग 0 लेकर के चलेंगे। जाहिर सी बात है यहाँ पर u की वैल्यू हम लोग 0 लेकर के चल रहे हैं, और डेल टू u बाई डेल y 2 की वैल्यू भी हम लोग यहाँ पे कंसिडर करके 0 लेके चलेंगे। y इज इक्वल टू डेल कंडीशन पे स्मॉल u की वैल्यू हम लोग मेन फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी के बराबर मानेंगे, और डेल u बाई डेल y की वैल्यू हम लोग भी 0 लेके मानेंगे, 0 लेकर के चलेंगे। थिकनेस 4.64 N2x डिवाइड बाय रूट REX, और कोफिशिएंट की वैल्यू 1.292 डिवाइड बाय रूट REL। अगर हमारे पास इस वेलोसिटी प्रोफाइल है, हमारे पास ये इस तरह की कुछ प्रोफाइल है, तो उस केस में जो बाउंड्री कंडीशन होगी एट u इज इक्वल टू 0 वेलोसिटी इज इक्वल टू 0 एट u इज इक्वल टू डेल, यानी मैक्सिमम पोजीशन पे हमारे पास जो वेलोसिटी होगी वो कैपिटल U के बराबर होगी, और थिकनेस की वैल्यू 4.795 अप्रॉक्सीमेट। ये सारी वैल्यूज़ हम लोगों ने डिस्कशन किया है, ये जो सारी वैल्यूज़ हम लोगों ने चार्ट के फॉर्म में लिख रखा है, इसके बारे में कुछ डेरिवेशन हम लोगों ने इसके पहले किया था, लेकिन ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यूज़ को हम लोग लेके चल रहे हैं। एग्जैक्टली तो नहीं कह सकते, लेकिन अप्रॉक्सीमेशन में अगर बात करें तो उसकी वैल्यू हम लोग यहाँ से फाइनली इस तरीके से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर थिकनेस की वैल्यू 4.795 x अपॉन रूट REX के बारे में पता किया हम लोगों ने। REX इज बेसिकली द रेनॉल्ड नंबर, वैल्यू रेनॉल्ड नंबर एट एनी डिस्टेंस x ओवर अ प्लेट।
पूरी डिस्टेंस की बात नहीं कर रहे हैं, एक कोई भी डिस्टेंस के बारे में बात कर रहे हैं। यहाँ पे कोई भी डिस्टेंस x है तो उसको हम लोग कंसिडर करके चलेंगे बेसिकली लोकल के लिए। तो यहाँ पर डेल की वैल्यू इस फॉर्म में निकालेंगे और कोफिशिएंट की वैल्यू 1.31 डिवाइड बाय रूट आर ई एल। ब्लेसियस एग्जैक्ट सॉल्यूशन के बारे में अगर हम लोग बात करें तो वहाँ पर जो बाउंड्री लेयर के लिए हम लोग थिकनेस की वैल्यू निकालेंगे, डेल की वैल्यू वो हमेशा 5x अपॉन रूट आर ई एक्स के बराबर हम लोग कंसिडर करके चलेंगे आगे के न्यूमेरिकल्स में। और कोफिशिएंट की वैल्यू 1.328 इंटू रूट आर ई एल। एक इक्वेशन अगर न्यूमेरिकल्स हम लोग देखें, एयर इज फ्लोइंग ओवर अ फ्लैट प्लेट 5 मीटर लॉन्ग एंड 2.5 मीटर वाइड with a velocity 4 meter per second at 15 degree centigrade. If rho is equal to this much, nu is equal to this, calculate length of the plate over which the boundary layer is laminar and the thickness of the boundary layer. Shear stress at the location where the boundary layer ceases to be laminar and the total drag force on the both side of the portion of the plate where the boundary layer is laminar. जो हमारे पास कंडीशन गिवन है उसको हम लोग लिख लेते हैं। L इज इक्वल टू 5 मीटर हमें गिवन है, विड्थ की वैल्यू 2.5 मीटर हमें गिवन है, वेलोसिटी मैक्सिमम वेलोसिटी हमको गिवन है, डेंसिटी ऑफ द एयर 1.208 किलोग्राम पर मीटर क्यूब हम लोग को गिवन है, काइनेमेटिक विस्कोसिटी न्यू की वैल्यू हम लोग को गिवन है 1.47 इंटू 10⁻⁵ मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। लेंथ ऑफ द प्लेट ओवर विच द बाउंड्री लेयर इज लैमिनार, यानी फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग को निकालना है किस लेंथ तक बाउंड्री लेयर लैमिनार है। पूरी लेंथ प्लेट की दे रखी है हमें 5, किस मीटर कहां तक लैमिनार, यानी कुछ पोर्शन में लैमिनार होगा, कुछ में ट्रांजिशन होगा, कुछ में टर्बुलेंट होगा और कुछ में ट्रांजिशन होगा और यहाँ पे लैमिनार होगा कुछ डिस्टेंस पे, वो हमको निकालनी है यहाँ पे। उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले तो पूरी लेंथ के लिए हम लोग रेनॉल्ड नंबर हम लोगों ने यहाँ पे निकाल रखा है। पूरी लेंथ में हम लोग देखते हैं कि पूरी लेंथ में बेसिकली लैमिनार है कि ट्रांजिशन है कि आपका टर्बुलेंट है। उसको निकालने के लिए क्या करेंगे हम, जाहिर सी बात है इसके पहले भी डिस्कशन हम लोगों ने किया था कि अगर हम लोग को पता करना है कि फ्लो लैमिनार है कि टर्बुलेंट है या ट्रांजिशन है तो उसके बारे में हम लोग को रेनॉल्ड नंबर का यूज़ करना पड़ेगा, जिसकी वैल्यू UL अपॉन न्यू या डायनामिक विस्कोसिटी के फॉर्म में भी उसको लिख सकते हैं रो वी L अपॉन म्यू। यहाँ पे न्यू लिख रखा है क्योंकि काइनेमेटिक विस्कोसिटी है, हम लोग डायनामिक विस्कोसिटी के फॉर्म में भी इसको लिख सकते हैं। तो हमारे पास पूरी डिस्टेंस L है जिसकी वैल्यू 5 मीटर है, U की वेलोसिटी हमको पता है 4 मीटर पर सेकेंड, L की लेंथ 5 मीटर है, न्यू की वैल्यू इतनी गिवन है, हमारे पास जो रेनॉल्ड नंबर की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे ये इतना आएगा। इसकी वैल्यू 5 इंटू 10⁻⁵ से ज़्यादा है, जाहिर सी बात है 5 इंटू 10⁻⁵ एक कंपैरेटिव वैल्यू होगी जहाँ पर पता चलेगा हमको कि लैमिनार है कि ट्रांजिशन है कि क्या है, वहाँ पे हमको वहाँ से पता चलेगी वैल्यू। जाहिर सी बात है इसकी वैल्यू यहाँ पर 5 इंटू 10⁻⁵ से ज़्यादा है, 5 इंटू 10⁻⁵ से इसकी वैल्यू ज़्यादा है। 10⁻⁵ से मल्टीप्लाई करेंगे 10⁻⁵ के कंपैरिजन में हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे हम लोग 13.61 इंटू 10⁻⁵ आएगा और होना कितना चाहिए 5। लैमिनार के लिए इसकी वैल्यू उससे कम होनी चाहिए। जाहिर सी बात है अगर हम लोग पूरी प्लेट की हम लोग बात कर रहे हैं तो वहाँ पर जो फ्लो है आपका वो टर्बुलेंट फ्लो है, यानी हैज़ द फ्रंट पोर्शन बाउंड्री लेयर इज लैमिनार एंड द रियर इज टर्बुलेंट। यानी हम लोगों ने रेनॉल्ड नंबर की जो वैल्यू निकाली है वो पूरी लेंथ के लिए निकाली है। वी हैव calculated the value of Reynolds number for the full length. For that length, we are having the value of Reynolds number for which the flow is laminar over the full plate. That means we are getting the turbulent flow over the full plate. यानी पूरी प्लेट के लिए हम लोग बात करें तो लास्ट में हमको जो लास्ट पोर्शन में हम लोग को फ्लो मिल रहा है वो आपका टर्बुलेंट फ्लो है, उसके पहले कहीं ना कहीं लैमिनार फ्लो होगा। अगर ये वैल्यू यहाँ पर ही 5 इंटू 10⁻⁵ से कम आती तो वहाँ पर भी हम लोग कह सकते थे कि ये पूरी प्लेट के लिए जब लैमिनार फ्लो है तो उस किसी भी डिस्टेंस के लिए
5 से कम डिस्टेंस के लिए वो पूरा फ्लो आपका लेमिनार होगा। लेकिन यहाँ पर हमें पास जो वैल्यू आई है टर्बुलेंट फ्लो के लिए आई है, यानी 5 से ज़्यादा है, 5 से ज़्यादा आई, तो उस केस में हम लोग कहेंगे कि लास्ट पोर्शन के लिए तो टर्बुलेंट है, यानी कहीं ना कहीं उससे पहले हमारा लेमिनार फ्लो होगा। उसकी वैल्यू हम लोग डिस्टेंस के फॉर्म में हम लोग निकाल लेंगे, जो यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया है। अब u की वैल्यू हमारे पास है 4। एक डिस्टेंस हम लोगों ने ये मेज़र कर लिया, मान लिया x डिस्टेंस के लिए हमको नहीं पता डिस्टेंस कितनी है, हमको नहीं पता कि किस डिस्टेंस पे लेमिनार है, हम लोग को u पता है और हम लोग को x की वैल्यू हम लोगों ने कंसिडर कर लिया है कि x डिस्टेंस के लिए वो लेमिनार है, और न्यू की वैल्यू हम लोग को पता है। तो उस कंडीशन हम लोग क्या करेंगे, इसकी वैल्यू रेनॉल्ड नंबर के बारे में हम लोग को पता है कि इसकी वैल्यू अगर 5 × 10⁵ से कम है तो ही वैल्यू लेमिनार होगी, या मैक्सिमम वैल्यू लेमिनार के लिए ये वैल्यू हो सकती है रेनॉल्ड नंबर की। तो वहाँ पर हम लोगों ने इसकी वैल्यू प्लेट के लिए 5 × 10⁵ रख दिया। यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी जो आएगी अप्रॉक्सीमेट, कैलकुलेट कर लेंगे 1.837, यानी 1.837 पर जो हमें फ्लो मिलेगा वो बेसिकली वहाँ तक लेमिनार मिलेगा, वहाँ से चेंज होगा, ट्रांजिशन होगा, फिर टर्बुलेंट होगा, यानी 1.837 तक हमें फ्लो लैमिनार मिलेगा, उसके बाद ट्रांजिशन होगा, उसके बाद फिर टर्बुलेंट वो हो सकता है। तो इस तरीके से जो हमारे पास जो वैल्यू आई 1.837 यहाँ पे वैल्यू हमारी आ गई। अब हमें बाउंड्री लेयर थिकनेस की अगर हम लोग बात करें तो लेमिनार रीजन में बाउंड्री लेयर थिकनेस के लिए हम लोगों ने ये क्वेश्चन लगाई है, हम लोगों ने इसके पहले जो टेबल दिखाई थी वहाँ से हम लोगों ने इसकी वैल्यू ली है 5x/√REx। 5x x डिस्टेंस लेमिनार रीजन के लिए हम लोग बात कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है x की वैल्यू जो मैक्सिमम डिस्टेंस है वो x की वैल्यू हम लोग लेकर चलेंगे 1.837 उसको लेकर के चलेंगे। 1.837 जो हम लोगों ने कैलकुलेट किया था मीटर के फॉर्म में, उसकी वैल्यू हम लोग लेकर चलेंगे। ये वो मैक्सिमम डिस्टेंस है प्लेट पे जहाँ तक फ्लो लेमिनार है, यानी लेमिनार के लिए हम लोग को बाउंड्री लेयर थिकनेस निकालनी है, तो जाहिर सी बात है हम लोग x की वैल्यू 5 लेकर नहीं चलेंगे, 4 लेकर चलेंगे जितना हम लोगों ने कैलकुलेट किया है। इसकी वैल्यू लिख रखा है, उस करस्पॉन्डिंग वैल्यू के लिए हम लोगों ने रेनॉल्ड नंबर की वैल्यू इतना लेके चले थे, तो यहाँ पर रेनॉल्ड नंबर की वैल्यू ये लिख देंगे, और थिकनेस जो हमारी आएगी बेसिकली 12.99 mm इसकी थिकनेस आ जाएगी। तो ये बेसिकली लैमिनार बाउंड्री लेयर की थिकनेस हो जाएगी हमारी। शेयर स्ट्रेस एट द लोकेशन वेयर द बाउंड्री लेयर सीजेस टू द लैमिनार, यानी जहाँ पर हमें शेयर स्ट्रेस की वैल्यू निकालनी है, उसके लिए हम लोगों ने पहले डिस्कशन किया है, एक टेबल दिया था जहाँ पर CFX की वैल्यू हम लोगों ने निकाली थी 0.644/√REx। इसकी वैल्यू यहाँ से इतनी आ जाएगी। शेयर स्ट्रेस की वैल्यू निकालेंगे, स्किन कोफिशिएंट में मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 ρu² से, उसको मल्टीप्लाई करके हम लोग जो स्ट्रेस की वैल्यू है बेसिकली 0.00907 यहाँ पर आ जाएगी। ये क्वेश्चन कहाँ से लिखा है, इसके लिए हम लोगों ने डिस्कशन पहले भी कर रखा है। टोटल ड्रैग फोर्स ऑन बोथ साइड ऑफ द प्लेट। ड्रैग फोर्स की बात करें तो जाहिर सी बात है, अगर ड्रैग फोर्स के बारे में अगर हम लोग बात करेंगे तो CF एवरेज को हम लोग को निकालना पड़ेगा, यानी पूरी प्लेट के लिए हम लोग को निकालना पड़ेगा, जिसकी वैल्यू 1.328 डिवाइड बाय √REx हम लोग कंसिडर करके चलते थे। वहाँ पर √REx की वैल्यू हम लोगों ने रख दी। यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू आ गई बेसिकली वो ये वैल्यू आ गई। एरिया ऑफ द प्लेट 1.837 इंटू 2.5, ये भी हम लोग को एरिया कंसिडर करके चल रहे हैं यहाँ पे, जो x की वैल्यू है हमारे पास, और जो हमारे पास विड्थ की वैल्यू 2.5। तो यहाँ पर डिस्टेंस और 2.5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हमें एरिया की वैल्यू हमारी निकल आएगी। एरिया की वैल्यू निकलने के बाद जो FD की वैल्यू यहाँ से हम कैलकुलेट कर लेंगे। CF बार की वैल्यू हम लोगों ने कैलकुलेट कर ली, रो की वैल्यू हम लोग को पता है, A की कैलकुलेट कर लिया, और कैपिटल U की वैल्यू भी हम लोग को पता है। इस कंडीशन में ट्रैक फोर्स की वैल्यू ये बेसिकली यहाँ पर आ जाएगी। अब यहाँ पे देखने वाली बात ये है, बेसिकली हम लोग बोथ साइड ऑफ द प्लेट की बात कर रहे हैं। एक साइड ऑफ प्लेट की अगर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पर हम लोगों ने 2 लिख रखा है। अगर एक साइड के लिए निकालेंगे
अगर एक साइड के लिए निकालेंगे तो यहाँ पर 1 लिखेंगे, अगर 2 साइड के लिए निकालेंगे यानी डायरेक्ट फोर्स इस पॉइंट पे दोनों पॉइंट पे लग रहा है, उस कंडीशन में यहाँ पर हम लोग 2 लेकर के चलेंगे। अगर 1 के लिए कहा गया तो 1 लेकर के चलेंगे, 2 के लिए कहा गया तो यहाँ पर 2 लेकर के चलेंगे। तो इस तरीके से हम लोगों ने एफ डी की वैल्यू यहाँ पे कैलकुलेट किया। प्राइंडेड नंबर बेसिकली क्या होते हैं, ये भी एक तरीके का डायमेंशनलेस नंबर है जिसकी वैल्यू बेसिकली मोमेंटम डिफ्यूजिविटी रेशियो होता है मोमेंटम डिफ्यूजिविटी का और थर्मल डिफ्यूजिविटी का, जिसकी वैल्यू म्यू अपॉन रो और के अपॉन सी पी रो या म्यू सी पी बाई के हम लोग लेके चलते हैं। वेयर मोमेंटम डिफ्यूजिविटी काइनेमेटिक विस्कोसिटी, जहाँ पर के बेसिकली क्या है, थर्मल कंडक्टिविटी है, सी पी स्पेसिफिक हीट है बेसिकली, यहाँ पे सी पी है बेसिकली स्पेसिफिक हीट, थर्मल कंडक्टिविटी की वैल्यू यहाँ पे बेसिकली के है और डेंसिटी की वैल्यू बेसिकली यहाँ पे रो है। जहाँ सी पी की वैल्यू फिर से हम बता दें, एक स्पेसिफिक हीट की वैल्यू है, म्यू की वैल्यू डायनेमिक विस्कोसिटी है बेसिकली ये, और के हमारा थर्मल कंडक्टिविटी है और रो बेसिकली यहाँ पे डेंसिटी है। तो अगर हम लोग प्राइंडेड नंबर की बात करेंगे तो वो उसको कैलकुलेशन में म्यू सी पी बाई के फॉर्म में हम लोग लेकर के चलेंगे। एक और न्यूमेरिकल देखते हैं। एयर एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड at a pressure of 1 bar is flowing over a flat plate at a velocity 3 meter per second. If the plate is 280 mm wide and at 56 degree centigrade, calculate the following quantities at x is equal to 280 mm. Given that property bulk mean temperature is given 38 degree centigrade, रो की वैल्यू हमें गिवन है, डेंसिटी की वैल्यू के की वैल्यू हमें गिवन है, सी पी की वैल्यू हमें गिवन है और न्यू की और प्राइंडेड नंबर की वैल्यू हमें गिवन है। फाइंड आउट क्या करना है, बाउंड्री लेयर थिकनेस, लोकल फ्रिक्शन कोफिशिएंट, एवरेज फ्रिक्शन कोफिशिएंट, शेयरिंग स्ट्रेस ड्यू टू फ्रिक्शन, थिकनेस ऑफ द बाउंड्री लेयर, लोकल कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट, एवरेज कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट, rate of heat transfer by convection, total drag force on the plate, total mass flow rate through the boundary। इतनी सारी चीज़ें हम लोग को निकालनी है। सबसे पहले क्या करेंगे, जो जो चीज़ें हमको क्वांटिटीज़ हमको पैरामीटर्स गिवन है उसको लिख लेंगे। कैपिटल यू की वैल्यू 3 मीटर पर सेकेंड, एक्स की वैल्यू 280 mm, रो की वैल्यू 1.1374, के की वैल्यू 0.02732, सी पी की वैल्यू 1.005, न्यू की वैल्यू 16.768। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, डिस्टेंस पे 280 mm की डिस्टेंस हमें दे रखी है, इस डिस्टेंस के लिए हम ये पता करेंगे कि फ्लो किस तरीके का है। हमें पता है कि फ्लो अगर टर्बुलेंट हो सकता है, लेमिनार हो सकता है, ये हमें वैल्यू बताएगी। इसके लिए हम लोग को रेनॉल्ड नंबर की वैल्यू को पता होना जरूरी है। रेनॉल्ड नंबर की वैल्यू हमको ये बताएगी कि कहाँ तक फ्लो आपका लेमिनार है, कहाँ तक आपका फ्लो टर्बुलेंट है, या कहाँ से टर्बुलेंट शुरुआत हो रही है, टर्बुलेंट फ्लो की शुरुआत हो रही है। रेनॉल्ड नंबर एट एनी डिस्टेंस x इज इक्वल टू कैपिटल U x डिवाइड बाय न्यू, दैट इज काइनेमेटिक विस्कोसिटी। अगर डायनेमिक विस्कोसिटी गिवन होगी तो वहाँ पर भी हम लोग उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। डायनेमिक विस्कोसिटी की वैल्यू से अगर हम लोग डिवाइड करें डेंसिटी को तो वो काइनेमेटिक विस्कोसिटी की वैल्यू के बराबर हो जाती है, या के रो काइनेमेटिक विस्कोसिटी की अगर हम बात करें म्यू, न्यू की वैल्यू म्यू अपॉन रो। इस तरीके से हम लोग काइनेमेटिक और डायनेमिक विस्कोसिटी को आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं। डायनेमिक विस्कोसिटी को डिवाइड करना पड़ेगा रो से। रेनॉल्ड नंबर की वैल्यू निकाल लिया हम लोगों ने, u की वैल्यू गिवन है, x की वैल्यू गिवन है, न्यू की वैल्यू गिवन है, हम लोगों ने निकाल लिया 5 × 10⁴
लेकिन क्रिटिकल वैल्यू क्या होगी 5 × 10⁵, इसका मतलब 5 × 10⁵ से अगर कम है वैल्यू तो हमारा फ्लो लेमिनार होगा। अब हमको ये पता चल गया है कि ये फ्लो हमारा लेमिनार है। लेमिनार फ्लो के लिए बाउंड्री लेयर की थिकनेस के लिए इक्वेशन हम लोगों ने पहले वाली कंडीशन में लगाई थी, वो इक्वेशन में हम लोग यहाँ पे लगा देंगे 5x/√REx, यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे तो इसकी वैल्यू हमें 6.26 mm मिल जाएगी। लोकल फ्रिक्शन कोफिशिएंट की अगर हमें कैलकुलेट करना है तो उसके बारे में डिस्कशन हम लोगों ने किया था। इसके पहले CFX की वैल्यू निकाली थी जो थी हमारी 0.664 डिवाइड बाय √REx। √REx की वैल्यू अब हम लोग को 10⁴ रखेंगे क्योंकि एग्जैक्टली वैल्यू कितनी है, ये मैक्सिमम वैल्यू थी, एग्जैक्टली वैल्यू कितनी है हमारी 5 × 10⁴ वैल्यू। तो यहाँ पर CFX की वैल्यू इतनी वैल्यू निकल आएगी। हमारी एवरेज फ्रिक्शन कोफिशिएंट की बात करें तो इसके बारे में भी जो हम लोग वो फॉर्मूला लगाएंगे जिसके बारे में डिस्कशन हम लोग पहले भी किया है हम लोगों ने। इसकी वैल्यू होगी 1.328 डिवाइड बाय √REL। दिस मस्ट बी इक्वल टू दिस, वी आर गेटिंग द इक्वेशन लाइक दिस एंड द फाइनल वैल्यू व्हाट वी आर गेटिंग ओवर हियर दैट मीन्स दैट इज इक्वल टू समवेयर अराउंड 0.005। शेयरिंग स्ट्रेस ड्यू टू फ्रिक्शन। शेयरिंग स्ट्रेस की अगर हम लोग बात करें तो CFX की वैल्यू हमारी निकल चुकी है। ρu² डिवाइड बाई 2 की वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे। रो की वैल्यू पता है, यू की वैल्यू पता है, डिवाइड बाई 2 कर लेंगे तो हम वी आर गेटिंग द वैल्यू इक्वेशन लाइक दिस। स्क्रीन शेयरिंग स्ट्रेस ड्यू टू फ्रिक्शन के लिए थिकनेस ऑफ थर्मल बाउंड्री लेयर, जाहिर सी बात है हम लोगों ने डिस्प्लेसमेंट थिकनेस की बात किया जहाँ पर वेलोसिटी चेंज होती है। थर्मल बाउंड्री लेयर की कंडीशन में भी हम लोग टेम्परेचर वेरिएशन को देखेंगे। टेम्परेचर वेरिएशन जहाँ पर बाउंड्री लेयर कंडीशन में चेंज हो रहा है उसको हम लोग थर्मल बाउंड्री लेयर के कंडीशन में हम लोग देखेंगे। जैसे एनर्जी थिकनेस के केस में हम लोगों ने डिसाइड किया था, डिफाइन किया था लॉस इन एनर्जी हो रही थी वहाँ पे। इसी तरीके से हम लोग जब टेम्परेचर चेंज होता है बाउंड्री लेयर में तो वहाँ पर जितनी थिकनेस के अकॉर्डिंग रेफरेंस पे हम लोग बाउंड्री लेयर में हम लोग कंडीशन लेके चलते हैं, थिकनेस जितनी लेके चलते हैं वहाँ पर बाउंड्री लेयर थिकनेस का कॉन्सेप्ट वहाँ पे आता है। इसके बारे में डिस्कशन हम लोगों ने थोड़ा बहुत डिस्कशन पहले भी कर रखा है। तो यहाँ पर बाउंड्री लेयर थर्मल बाउंड्री लेयर थिकनेस कैसे निकालेंगे, इसके वैल्यू प्रांडल्ट नंबर की वैल्यू को हम लोग यूज़ करेंगे। प्रांडल्ट नंबर की वैल्यू 0.7 कंसिडर करके इन जनरल हम लोग चलते हैं। तो यहाँ पर थिकनेस की वैल्यू 7.05 हमारी हो जाएगी। प्रांडल्ट नंबर बेसिकली दिया भी होता है, अगर नहीं भी दिया होता तो भी हम लोग इन जनरल एक सर्टेन वैल्यू उसको लेकर के चलते हैं। लोकल कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट, इस वैल्यू के बारे में भी डिस्कशन हम लोगों ने किया था। दिस मस्ट बी इक्वल टू 0.332 K/X REx प्रांडल्ट नंबर। इसकी वैल्यू 6.43। एवरेज कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट की वैल्यू 0.664 × K/L REL प्रांडल्ट नंबर। इसके बारे में भी डिस्कशन हम लोगों ने पहले किया था। इसकी वैल्यू आंसर निकाल लेंगे, इतना आंसर आएगा। रेट ऑफ हीट ट्रांसफर, कन्वेक्टिव रेट ऑफ हीट ट्रांसफर के बारे में बात करेंगे तो वो बेसिकली HA dt Ts माइनस T इन्फिनिटी। Ts की वैल्यू 56, T इन्फिनिटी की वैल्यू 20। टोटल ड्रैग अगर हम लोग को निकालना है तो शेयर स्ट्रेस, टोटल ड्रैग की वैल्यू तो स्ट्रेस इनटू एरिया। स्ट्रेस की वैल्यू ये है हमारे पास और एरिया की वैल्यू बेसिकली ये है। टोटल मास फ्लो रेट के बारे में बात करेंगे तो उसके लिए एक क्वेश्चन लगा करके हम लोग फाइनली ये वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे। ये बेसिकली हमारा स्ट्रेस है जो हम लोगों ने पहले फाइंड आउट किया था। तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि कैसे कुछ न्यूमेरिकल्स हम लोगों ने लगाए बाउंड्री लेयर के और लैमिनार फ्लो के बारे में, टर्बुलेंट फ्लो के बारे में इंफॉर्मेशन ली, बाउंड्री लेयर थिकनेस के बारे में एनालिसिस किया हम लोगों ने और न्यूमेरिकल्स हम लोगों ने लगाए। बाकी कॉन्सेप्ट को हम लोग आगे के लेक्चर में समझेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।